और जो सत्ता को भी सीटें मिली। जी आवाज आपकी कट रही है। हरेंद्र मलिक, पॉइंटेड जवाब आपका इस पे। जी जी, देखिए ऐसा है, अगर आदरणीय राहुल जी के चेहरे पर वोट मिली तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा भी था। इनमें क्यों नहीं मिली? सारे देश में राहुल जी का था। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के लोगों ने जहाँ जहाँ साथियों की साथ बेरुखी का बर्ताव किया, चाहे महाराष्ट्र में किया, चाहे हरियाणा में किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया, चाहे राजस्थान में किया, हमारे साथ तो इन 4 स्टेट में हुआ है। अगर ये हम लोगों को साथ लेते तो शायद बेहतर स्थिति आ जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बना जाते, पर ये जरूर है कि सीट बढ़ जाते। मुझे मैं लगता भी है, और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जब कोई अलायंस करता है तो बड़ा मन भी करना पड़ता है। ये फार्मूला नहीं चलता कि जहां हम हैं वो तो हम हैं ही, और जहां तू है उसमें मेरा साझा है, जो मेरा है, जो तेरा वो हमारा है। ये काम नहीं चलता, और कांग्रेस ने यही काम किया। कमलनाथ जी ने यही किया, अशोक गहलोत जी ने यही किया, हरियाणा में यही हुआ, और अब महाराष्ट्र में यही हुआ। यूपी में हम आपके साथ हैं, और बाहर दूसरी जगह आप हमें पैर टेकने की जगह नहीं देते। तो ये तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उनके प्रदेश स्तर के नेताओं को मिसगाइड करके उनसे काम कराते हैं? जी मैं एक सेकंड वारिस आप एक सेकंड तहसीन वारिस पठान, ये खेल क्या है? वारिस पठान जी, ये खेल क्या है? ये खेल क्या है जरा बताता हूँ। मैं आपके हर खेल का जवाब देना चाहता हूँ। कोर वोटरों की बात हुई, मुसलमानों की बात हुई, सारी चीज़ का मैं जवाब देना चाहता हूँ। उसके पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के वो भी बैठे हुए सुधांशु जी MP, तो उनके सामने भी बोलना बहुत ज़रूरी है। अमीश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब किसके मुंह पे वोट गिरा, किसके मुंह पे नहीं गिरा, ये तो चलता रहेगा, सब देख रहे हैं। मगर आप देखिए देश किस दिशा में जा रहा है, पहला वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है आज की तारीख में? ये भाजपा RSS वाले देश के अंदर क्या कर रहे हैं? अमीश भाई जरा उस पर गौर करिए। आगजनी में ढकेल दिया देश को, पूरी तरह नफरत फैला रहे हैं, पूरी तरह हिंदू मुसलमान तुष्टिकरण। कहाँ जाए, कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अरे आज क्या हो रहा है देश में? 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह, 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह का सर्वे करने की बात करा जा रहा है। वहां बोला जा रहा है कि दरगाह के नीचे मंदिर है, क्या लेके जाएंगे? अरे मुझे बताइए, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, वहां से लेके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो है, सब ने उस दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाई है, सब ने वहां की मान्यता मानी है। मगर फिर भी क्यों चाहते हैं देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करना? ये रे आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे आया तो सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोर वोटर, तो कोर वोटर के उसी वक्त भी बोल रहे थे कि ये जो ऑर्डर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। मगर क्यों लोअर कोर्ट इसको नहीं मानती? क्यों सर्वे पे ऑर्डर दिए जा रहे? पहले संभल करा दिया सुधांशु जी आप लोगों ने। जी जवाब बोला था आपको सेकंड सर्वे करने के लिए, वहां पे किसने आदेश पे गोलियां चल गई, कैसे 5 लोग शहीद हो गए, 5 मुसलमान बच्चे शहीद हो गए, कौन खामियाजा भर के देगा उसका सुधांशु जी? ये जिनके चेहरों पे वोट गिर रहे, महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव पर भी राय लूंगा, लेकिन आपने बड़े मुद्दे को उठाया, सुधांशु त्रिवेदी का बयान लेते हैं। चेहरा जिसका खिलाफ पूरा देश जा रहा है वो है मुसलमान का चेहरा। नहीं देखिए, ये ऐसे अनर्गल बातें मत करिए कि पूरा देश मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, फिजूल बात आप कर नहीं, ये आपका नैरेटिव है। ये दुकान आप सजाना चाहते हैं, ये देश की दुकान नहीं है। वोट दिया, क्या कर लिया उन लोगों ने? क्यों, किसकी दुकान है ये? किसकी दुकान? देश की इतनी बात होगी, देश की बात करिए, लेकिन आप देखिए मेरी देखिए ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है जो बात बोले वो फैक्चुअली रखे, इसलिए देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए देश का सबसे बड़ा मुद्दे पे बात होगी, देश के सबसे बड़े मुद्दे पे बात होगी। कोर वोटर की बात हो रही है ना, तो उन्हीं कोर वोटरों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है वो भी तो जरा बताओ ना पब्लिक को। कौन बताएगा? हम बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय की, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बेहद नाराज है संबल के विषय पे, संबल के मुद्दे को तरजीह ना देने से बेहद नाराज है समाजवादी पार्टी।
संबल पर ज्यादा फोकस चाहती है समाजवादी पार्टी, उस पर चर्चा चाहती है। दोनों दलों में नहीं बन पा रही इस मुद्दे पर आम सहमति। और बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इसीलिए अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा है कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस तरजीह नहीं दे रही समाजवादी पार्टी को, जो सदन में मुद्दे को उठाना है संबल के विषय के अंदर। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जवाब, क्योंकि वारिस पठान ने भी संबल की बात करी और सपा भी संबल की बात करना चाहती है। सुधांशु, देखिए, जो अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि सपा इस बात से नाराज है कि संबल को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वारिस पठान साहब यहां पर विषय नहीं था, पर अजमेर की दरगाह शरीफ का विषय ले आए। तो मैं जो कह रहा था ना, उस कोर वोटर का एक तीसरा विक्रेता आ गया, वारिस पठान साहब। इनकी पार्टी कहती सबसे बड़ा विक्रेता, अधिकृत विक्रेता उस च्यवनप्राश का मैं ही हूं। अब यहीं पर देखिए एक बात है, जो हरिंदर मलिक साहब ने कहा कि भाई जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा, जो मेरा है वो हमारा है, ऐसा नहीं चलेगा। बस यहीं पे तो सारी समस्या है। ये जो कोर वोटर है ना, ये किसका है, हमारा है या तुम्हारा है? ये वास्तविकता में स्थिति ये है कि इसकी स्थिति वो हो गई, जो जैसे अखिलेश जी ने यदि ये कहा है कि समाप्त हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो इसको मैं हिंदी की पुरानी फिल्में जो होती थी 70, 80 और 90 के दशक तक की, उसमें क्या होता था कि एक लड़की हीरोइन होती थी और उसका आशिक जो है वो समाप्त हो जाता था, तो फिर दूसरा आशिक आ जाता था, कुछ समय के बाद पुराना आशिक लौट आता था, तो लव ट्रायंगल हो जाता था, बड़ी मुसीबत हो जाती थी, ये पुराना वाला आशिक सही है कि नहीं। तो ये वोट पहले कांग्रेस का था, अब कांग्रेस को समाप्त मान लिया गया उत्तर प्रदेश में, अब नया आशिक हो गई समाजवादी पार्टी। अब इन 2024 के चुनावों में पुराना आशिक फिर से आके खड़ा हो गया, और ये तीसरा आशिक हैदराबाद वाला तो खड़ा ही हुआ है। अब वो ऐसा फंस गई है, जिसे कहावत होती है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, इसको मतलब अक्षरशः न लिया जाए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर वो ऐसा लव ट्रायंगल बना है कि समझ ही में नहीं आ रहा है। तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो सपा कहती है अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने क्या क्या किया, मैंने तो गोलियां चलवा दी थी। तो ये वारिस पठान कहते हैं मेरा खानदानी घराना तो देख, हम तो तुम एक ही खानदान के हैं, बाकी तो सब बाहर के हैं। ये समस्या आकर यहाँ ओके, ये आशिक, तो कौन आशिक है और कौन नया आशिक है और कौन पुराना आशिक है, हरिंदर मलिक जी? और ये इसलिए एक लाइन, अभी जी एक लाइन जी एक लाइन आप बोल लीजिए, जैन मलिक साहब लोग। इसलिए इन तीनों आशिकों को, इसीलिए इन तीनों आशिकों को सिर्फ, एक मिनट वारिस पठान साहब, एक लाइन और बोल दूं फिर आप बोलिएगा। इन तीनों आशिकों को गीता का ज्ञान समझना चाहिए। जो कल तुम्हारा था, किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्यों चिंता करते हो? कल ये आपके लिए भी गीता का ज्ञान है सुधांशु जी, ये गीता का ज्ञान आपके लिए भी है। आज सत्ता आपकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की हो जाएगी। ये आपके लिए भी वैसा ही है, ये सबके लिए, ये हमारे लिए भी है, सबके लिए। गीता का ज्ञान तो सबको मानना चाहिए, अच्छा ज्ञान है वो, वारिस को भी मानना चाहिए और आपको भी मानना चाहिए और हरेंद्र जी को भी मानना चाहिए। हरेंद्र मलिक, इसीलिए प्रधानमंत्री विदेश जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता ही भेजा। हरेंद्र मलिक, तो कौन किसका आशिक है और कौन कितना पुराना आशिक है? आप सम्मानित हो, आप सम्मानित